बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कोहिस्तान और मैं हूं अताउर रहमान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो माहिर सियासत भी है, इसके साथ साथ एडुकेट भी है और इंजीनियर भी है, तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब एडुकेट जुनैदुर रहमान साहब। एडुकेट जुनैदुर रहमान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। एडुकेट जुनैद साहब, आप देखा जाए तो कोहिस्तान की जो सियासत है उस पर आपकी गहरी नज़र होती है और इसके साथ साथ वहाँ पे आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो आपकी नज़र में कोहिस्तान के जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है और उसका हल भी क्या है, वो भी हमें बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अताउर रहमान साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझे ये मौका दिया है आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से कि मैं अपनी सोच, विज़न और कोहिस्तान से मुतालिक अपनी आवाज़ को अपनी कौम तक, पूरे पाकिस्तान तक, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ। आपकी नवाजिश और मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मेरी नज़र में कोहिस्तान में बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। ठीक है, मसला नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो मेजर मसाइल हैं उनमें से सरफहरिस्त एक्सेस का ना होना सबसे बड़ा मसला है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ना होने की वजह से हम बैकवर्ड हैं और इस पे काम किया जाएगा। सड़कें बनेंगी, कम्युनिकेशन बहाल होगा। तो दानिश्वर कहते हैं कि किसी कौम ने अगर तरक्की करनी हो तो वो सड़कें बनवाएं, तरक्की उस रोड के ऊपर चल के खुद आ जाती है। और यूं हमारे वहाँ सड़कों के अलावा बिजली का ना होना, दरियाओं और नदियों के ऊपर पुल का ना होना, सेहत से मुतालिक मसाइल, और सबसे अहम जो मसला है वो तालीमी निज़ाम का मौसर ना होना, ये बड़े बड़े मसाइल हैं। ठीक है जी। एडुकेट जुनैदुर रहमान साहब, अगर देखा जाए तो आपने जो है वो तहसील मेयर के इलेक्शन भी आप लड़े हो, ठीक है, तो आप किस सोच को लेकर सियासत में आए थे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले सियासत में आने का मेरा जो विज़न है या मेरी सोच है वो ये है कि मेरा जो टारगेट है इस वक्त वो कोहिस्तान में एक पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है। वो जब तक हमारा सियासी निज़ाम सही नहीं होगा, जब तक बाकी मानदा पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम की सियासत हैं उसको लेके हम कोहिस्तान में अडॉप्ट ना करें तो तरक्की मुमकिन नहीं है। मसलन कोहिस्तान में खुद साख्ता तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने आजमाया। मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते गुज़रते इस वक्त तकरीबन हम कुरानंदाज़ी का सामना कर रहे हैं और वो सब आपके सामने है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और कोहिस्तान पीछे जा रहा है, क्योंकि उसके नुमाइंदे वो नुमाइंदगी नहीं कर पाते हैं जो नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है। तो कोहिस्तान में मेरा टारगेट नंबर 1, मेरे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, लेकिन मैं जिस फोरम पे भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे मौका मिलता है वहाँ ये रोना धोना करता हूँ। इस तरह हमारे नौजवानों में अवेयरनेस आएगी और शऊर ही के ज़रिए हम तब्दीली ला सकते हैं। सही है। और जब तक सियासी हमारे नुमाइंदे कोई टैलेंटेड और लायक लोग नहीं आएंगे, तजुर्बेकार लोग नहीं आएंगे, तरबियत याफ्ता लोग नहीं आएंगे, तो कोहिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। जुनैदुर रहमान एडुकेट किस तरह का कोहिस्तान चाहता है? ज़बरदस्त सवाल है। मैं कोहिस्तान को जो रिवायती हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर और आज के इस जदीदियत और कौमी धारे की जो सियासत है, इसका एक खूबसूरत इम्तजाज कोहिस्तान में चाहता हूँ। सही है। हमारा कल्चर भी बाकी रहे, क्योंकि हमारे बहुत खूबसूरत रिवायात हैं, उनको ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ कहीं भी होंगे बहैसियत कोहिस्तानी काम करेंगे, तो हमें कोहिस्तानी होने पर फ़ख्र है, क्योंकि ये यूनिक कल्चर है हमारा। उस कल्चर को ज़िंदा रखते हुए कौमी धारे के सियासत को लेके हमें कोहिस्तान में अडॉप्ट करनी है। सही है। और पार्टियों की सियासत करेंगे तो हमारी नुमाइंदगी हर पार्टी मरकज़ में हमें सपोर्ट करेगी, हमारी आवाज़ मुख्तलिफ फोरम पे जाएगी। ठीक है। और इस तरह कोहिस्तान का एक तरफ
नाम दुनिया के सामने आएगा और दूसरी तरफ कोहिस्तान की नुमाइंदगी हो सकेगी। ठीक है जुनैद रहमान साहब, असल में देखा जाए कोहिस्तान में टूरिज़म के भी बड़े मौक़े हैं और बड़ी खूबसूरत जगह हैं। अगर बात की जाए सुपट वैली है, ठीक है, इसके साथ साथ कंदिया में भी है, मैदान दर्रा है, इसके साथ थोटी दर्रा है, पालस में है, चौड़ वैली है, बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन उनमें फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि कोहिस्तान की ये टूरिज़म भी प्रमोट हो सके? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अभी रिसेंट चतराल में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, सेमिनार था, उसमें FLI जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तालिब जान अब्बास सिंधी भी हैं, सही है, तो उन्होंने मेरा नाम भी रखा था। 10 मिनट का मेरा टाइम था और कोहिस्तान के टूरिज़म के ऊपर मैंने बात करनी थी। बदकिस्मती से कोई मेरे घर में बीमारी की वजह से मैं जा नहीं सका, तो लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हमने मवाद इकट्ठा किया था। सही है। तो कुछ चीज़ें सामने आई, उसमें जो सरफहरिस्त था वो ये कि कोहिस्तान के अंदर तीनों डिस्ट्रिक्ट में, मेरा डिस्ट्रिक्ट ज़िला कोले पालस कोहिस्तान, ठीक है, लोअर कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान, तीनों ज़िलों में तकरीबन कोई 28 से 30 ऐसी जगहें हैं बिल्कुल, कि वहाँ तक अगर एक्सेस हों तो लोग मरी और स्वाद को भूल जाएंगे। यानी ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सही है। तो कुछ जगहों पे मैं खुद गया हूँ और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मुख्तलिफ ज़राया से मैंने मालूमात ली और फुटेज हासिल की है। तो चूँकि कोहिस्तान एक तो 12,000 से 18,000 तक की बुलंदियों पे जो है हमारे मैदान हैं, बिल्कुल, बदकिस्मती से शहर कराक्रम पे हमें एक दरिया सिंध गुजरता हुआ नज़र आता है और पहाड़ नज़र आते हैं। कोहिस्तान के जो 16 वादियाँ हैं, उन 16 वादियों के टॉप पे आप जाएंगे तो हद निगाह कारपेटेड जो मैदान है, वसी व अरीज सरसब्ज़ व शादाब जो वादियाँ हैं, उसमें बंदा जब चला जाता है तो समझ लें कि पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है। वैसे हमारा शिमाली पाकिस्तान पूरा खूबसूरत है, लेकिन कोहिस्तान उनमें टॉप पे है, लेकिन एक्सेस ना होने की वजह से आज हम पीछे हटे हुए हैं। यहीं पे भी दो चीज़ें हैं। एक तरफ हमारे नौजवानों में शऊर होना चाहिए, ठीक है, हमारे नौजवानों के पास मालूमात होनी चाहिए बिल्कुल, कि हमारे कोहिस्तान के जो 16 वादियाँ हैं, यहाँ की क्या सिचुएशन है, वहाँ क्या एनवायरनमेंट है और वहाँ पे टूरिज़म के लिए क्या हालात हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और जब तक गवर्नमेंट के अंडर में इन्वेस्टमेंट ना हो, सही है, होटल इंडस्ट्री ना हो, वहाँ के लिए एक्सेस ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। बात फिर आती है यहाँ पर कि कोहिस्तान के लिए कोई ऐसा लीडर की ज़रूरत है, विजनरी लीडर की ज़रूरत है जो वो डिलीवर कर सकें, ठीक है, और उसके पास विजन भी हो। ठीक है। आपकी नज़र में इस वक्त कोहिस्तान में ऐसा कौन सा बंदा है जो ये कर सकता है? कोहिस्तान में बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है। कोहिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट के हिसाब से मैं कई बार मैंने कहा है कि हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में आप छोड़ें, अगले चंद सालों में वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ के वापस आता है। ठीक है। और इस वक्त हमारे जो नौजवान तबके में बड़े अच्छे अच्छे लीडर हैं, तो लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन हालात नहीं है। वहाँ जो कुरानदाजी का सिस्टम है वहाँ डला पड़ा है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो तासुबात हैं, इलाकाई तासुब, कौमी तासुब, उसकी वजह से जकड़े हुए हैं हम एक दूसरे को पनपने नहीं देते हैं। मुख्तलिफ तासुबात का शिकार होकर कोहिस्तान पीछे चला जाता है। ठीक है। जुनैद रहमान साहब, एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोहिस्तान में देखा जाए तो मायारी तालीम नहीं है और हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, तो इसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि कोहिस्तान में भी मायारी तालीम आ सके? कोहिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो भी यही है कि वहाँ पे मियारी तालीम नहीं है, तालीम के लिए हालात भी नहीं है। वहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। तो जैसा कि बाकी चीज़ों में हम पीछे हैं, इसी तरह तालीम में भी पीछे हैं। लिहाजा अब हालात बनने जा रहे हैं। जैसे कि कोहिस्तान में मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ प्लेटफार्म से लोग आवाज़ें उठा रहे हैं तालीम के ऊपर, तालीम के लिए बड़े जानदार अंदाज में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के ज़रिए
कोहिस्तान में चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखें, अपने सोशली तौर पे तंजीमें बनाएं, कमेटियां बनाएं, अपने इलाके का सोचें, तो हालात बन सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कोई ऐसा नुमाइंदा आए कि वो वहाँ इस्लाहात करें, इलाके में कमेटियां बनाएं और अपने इलाके में ख़ुद चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस तरह है कि सरकारी इदारों में बदकिस्मती से कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, और कोहिस्तान का तो बुरा हाल है। वहाँ तो असातिज़ा अपने इदारों में शायद 2-3 महीने में नहीं आते हैं। ऐसे बहुत सारे मिसालें पड़े हैं, लेकिन उसके लिए हम जब आवाज़ उठाते हैं या कोई भी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ का कोई असर आगे नहीं पड़ता है, इसलिए कि सिस्टम कमज़ोर है, सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है जुनैद रहमान कुरैशी साहब, आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। लास्ट में जो कोहिस्तान के नौजवान हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहोगे? कोहिस्तान के नौजवानों को मैं ये पैगाम दूंगा कि कोहिस्तान में तब्दीली के लिए, मुस्बत तब्दीली के लिए, ठीक है, तामीरी सोच के साथ इंतहाई मुदब्बराना अंदाज में कोहिस्तान का सोचें, और कोहिस्तान के लिए तमाम तासुबात से बालातर होकर, यकसू होकर हम कोहिस्तान की पसमानदगी, कोहिस्तान की जो महरूमी है या कोहिस्तान की जो मसाइल हैं कोहिस्तान के मुख्तलिफ, उनको ख़त्म करने के लिए या हम यकसू हों, यकजहत हों और हम वक्त हम तैयार रहें। और इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हम ये जो छोटे मोटे तासुबात हैं उनसे बालातर होकर हम जज्बाती माहौल को छोड़कर इंतहाई तामीरी सोच के साथ हम जाएंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि कोहिस्तान बाकी मानदा इलाकों के फहरिस्त लेवल में खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुनैद रहमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए इशू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।